A 49-year-old woman has died by suicide at the multi-level parking facility in Noida's Sector 18. This is as per police reports. The deceased has been identified as Seetu Talwar, and the incident, which occurred on Saturday night, caused panic among the people in the area, one of Noida's busiest commercial and shopping hubs, before the police reached the spot and began their inquiry. Let me in fact go across to my colleague Ali Khan, who's joining us live on the broadcast for more information on this front. Ali, हमें ये जो जानकारी मिल रही है, पता लग रहा है कि one person has died by suicide, और इसके बारे में जो सबसे पहली रिपोर्ट आ रही है उसके बारे में बताएं। हमें ये 49 साल उम्र की महिला थी जिनकी मृत्यु हो गई थी। बॉडी मिली थी, संदिग्ध अवस्था में बॉडी मिली थी। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पे पहुंचती है और शव का पंचायतनामा भर के बॉडी को शिनाख्त के लिए और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पता चला है कि जो महिला है पास के ही सेक्टर की रहने वाली हैं और मानसिक रूप से बीमार चल रही थी। उनका कई सालों से इसका इलाज चल रहा था और लगातार वो कई बार पहले भी सुसाइड की कोशिश कर चुकी है। तो जब वो आज सुबह का देर रात के करीबन काफी देर घर से बिना बताए घर से निकल जाती हैं और नोएडा के सेक्टर 18 मल्टी लेवल पार्किंग में आके सुसाइड कर देती है। पुलिस अभी सुसाइड के अलावा भी अन्य एंगलों पे जांच कर रही है। तमाम जो टेक्निकल एविडेंस है उनकी भी जांच की जा रही है। जो सीसीटीवी फुटेजेस है उन्हें भी खंगाल लिया कि महिला किसके साथ आई थी, अकेली आई थी या कोई उन्हें छोड़ के गया था। तमाम ऐसी चीजें हैं उसकी भी पुलिस जांच कर रही है। साथ साथ ही घर वालों का सीडीआर उसे भी देख रही है पुलिस। तो तमाम जो चीजें हैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। साथ साथ पुलिस का ये मानना है कि प्रथम दृष्टया जो फर्स्ट एफआईआर के उस पर लग रहा है कि ये अब के सुसाइड का ही मामला है। सुसाइड ही करा है महिला ने, क्योंकि पहले भी वो 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी हैं। जी अली, आप हमारे साथ बने रहे। वी आर ट्रैकिंग सम मोर ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन। In further updates on the Noida Sector 18 parking facility case, police are now saying that no suicide note has been recovered from the spot. Investigators say that the deceased woman was residing with her family in Sector 29 of Noida. Her husband, they said, had started a business after retiring from the Indian Air Force. Now, police are continuing to examine the case from all angles, with a post-mortem report and further investigation expected to shed more light on the circumstances surrounding her death. तो अली, अब धीरे धीरे और भी डिटेल सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि कोई सुसाइड नोट नहीं पाया गया है। हालांकि ये पता लग चुका है अब पुलिस को कि ये नोएडा के सेक्टर 29 में रहती थी। इनके हस्बैंड फॉर्मर आईएएफ ऑफिसर थे और इंडियन एयरफोर्स में काम करते थे, आई बेग योर पार्डन। और इसके बाद उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था रिटायरमेंट के बाद। तो ये सारी जानकारी हमें बताएं। 29 की रहने वाली महिला थी। पुलिस ने जब शिनाख्त की कोशिश की और तमाम जो जांच पड़ताल की तो उसमें निकल के आया वो जो 49 वर्षीय महिला है, ये पास के ही सेक्टर 29 की रहने वाली हैं और इनके जो पति हैं वो एयरफोर्स रिटायर्ड अफसर हैं और अब पास में ही एक बिजनेस उन्होंने शुरू करा जिसका वो काम करते हैं। और महिला करीबन 20 साल से बीमार चल रही थी, ये भी उन्होंने बताया है कि 20 साल से उनकी मानसिक रूप से वो बीमार थी, जिसकी उनकी दवाइयां चल रही थी, उनकी मेडिसिन चल रही थी और अचानक से ही बिना बताए वो घर से निकल आई थी। और पूर्व में भी कई बार वो पहले सुसाइड की अटेम्प्ट कर चुकी हैं। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पहले भी वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी हैं। ये जानकारी सामने आई है। अब पुलिस जो तमाम एंगल्स हैं उन पे जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए जो पुलिस ने भेजा हुआ है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस बाकी कुछ कह पाएगी, पर प्रथम दृष्टया पुलिस ये मान के चल रही है कि वो सुसाइड ही लग रहा है तमाम एंगल्स पे। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, साथ साथ सीसीटीवी फुटेज है, उनकी भी पुलिस जांच कर रही है। जी अली, आप हमारे साथ बने रहें। वी हैव सम मोर ब्रेकिंग न्यूज। Well, like my colleague in fact